ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बैसाख मास के कर्म फल की कथा। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म की संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन करने वाले हैं, अतः वह बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु बैसाख मास के सब धर्म साधकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृप का पुत्र एक बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगवा रखी हैं, कहीं छाया मंडप बना रखे हैं, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों के पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्यम के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से बैसाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों को करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं, अतः आप हमारे गुरु से जाकर के पूछ लीजिए। वह राजा आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रतापूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, मैं आकेट से थककर आश्रम की तरफ आ गया तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है? वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो सब धर्मों को छोड़कर विषयाक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल बैसाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य किए हों किंतु बैसाख का आदर ना किया हो तो भगवान उससे दूरी रखते हैं। जिसने बैसाख के मास में बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। बैसाख मास में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भक्ति और श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। बैसाख मास के धर्म अति सुलभ हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो बैसाख के धर्मों को नहीं करता वह सम्यक दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त बैसाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर बैसाख मास के सभी धर्म करने लगा। जिस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि ने राजा को समझाए थे, उसी प्रकार से राजा ने अन्नदान, जलदान और छायादान की व्यवस्था शुरू कर दी। राजा नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगा और वह भगवान के प्रति अपना समय बिताने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी बैसाख मास के धर्मों का पालन करते हैं, भगवान उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सभी को बैसाख के धर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय नमः।